तो आइए स्टूडेंट हम एपी का nवां पद ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 7 12। तो इसमें ये जो है संख्या जो दी गई है ये समांतर श्रेणी में है और उसका nवां पद पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में भी पूछता है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ये एपी में है और इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है वही चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा और पूरी वन बाय वन करके अच्छी तरह से बताने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा कि ये कैसे हल किया जाता है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना हो और पूरी अच्छी तरह से मैं इस वीडियो के अंदर समझाने का कोशिश करूंगा। तो आइए कैसे करते हैं। पहले तो हमें ये जान लेते हैं कि जो एपी है ये एपी में है कि नहीं, यानी समांतर श्रेणी जो है एपी में है कि नहीं है। तब उसके बाद हम इसे हल करने का कोशिश करेंगे। तो इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। ठीक, ये A2 है और ये A3 है और ये A1 है। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे आसान तरीका है कि एपी में इसे पता करने के लिए क्या करना होता है कि अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये A2 है, A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें पता होगा। तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना दिया हुआ है, A2 हमारा दिया है 7 माइनस A1 जो दिया है 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार से A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 तो 12 माइनस 7, ये भी हो जाएगा 5। अब देखिए हमें इस चीज से दो चीज पता हो गया है। पहला तो ये कि अगर ये देखिए बीच वाली जो संख्या जब घटाते हैं अगर समान रहता है तो समझिए कि ये एपी में है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये एपी में है। इसकी अगली वाली संख्या में भी अगर माइनस करेंगे अगली आने वाली संख्या में पिछली वाली संख्या से, तो वो भी 5 ही आएगा। जब सभी समान संख्या आएंगी बीच वाली तभी एपी में माना जाएगा, अन्यथा वो एपी में नहीं होता है। तो एपी जांच करने का सबसे आसान तरीका यही था कि अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को हमने माइनस किया, तो यहाँ पे समान संख्या मिल गई। और इसमें हमें दो चीज पता हो गई है कि ये जो समान संख्या है इसको हम डी बोलते हैं। डी मतलब सार्वंतर होता है, डिफरेंस बोलता है, डिफरेंस, यानी इसको हम सार्वंतर भी बोल सकते हैं। अभी सभी सभी चीज अब समझ जाएंगे। सार्वंतर 5। तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए कि हमारा ये जो है यहाँ पे इसको A1 बोलते हैं, तो इसका जरूरत पड़ेगा A1 को A से बोल सकते हैं या फिर A बोल सकते हैं, बात एक ही हुआ। D हमें ज्ञात हो गया है 5। ठीक, तो अब चलिए हम फार्मूला से समझने का कोशिश करते हैं। तो फार्मूला जो होता है एन यानी nवां पद जो होता है, nवां पद ही हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10वां पद यानी nवां पद। तो हम क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी के सहारे हम क्या करेंगे, 10वां पद ज्ञात करेंगे। यानी ये 10वां जो पद है किसी स्थान मतलब 10वां पद यानी 10वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा वही पूछ रहा है। 10वां स्थान यानी nवां पद का मतलब वही 10वां स्थान पूछ रहा है कि कौन सा संख्या 10वां स्थान पे। हमें तो पहला स्थान पे ये आ गया, दूसरा स्थान पे ये, तीसरा स्थान पे, तो ठीक इसी प्रकार से 10वां स्थान पर कौन सा अंक आएगा यही पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है जो यहाँ पे बताया गया nवां पद यानी यही 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम इसका फार्मूला प्रयोग करेंगे, जिसमें हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझाया हूँ कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, और साथ ही साथ हमने डिफरेंस भी बताया यानी सार्वंतर भी बताया, क्योंकि इन सभी चीजों का यहाँ पे काम आने वाला है। तो nवां पद यही ज्ञात करना था हमें। तो ए 10वां पद हमें ज्ञात करना है ना, 10वां तो हम 10 लिखेंगे, nवां का पद का मतलब वही 10वां पद। और ए हमें पता हो गया है, तो ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फार्मूला सब देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। प्लस nवां मतलब वही 10
10 माइनस 1 यानी 10 कोष्टक में तो कोष्टक रखेंगे और डी हमने ज्ञात किया। डी तो हमने बता ही दिया कि दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को यानी अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटाते हैं तो डी बराबर हमारा 5 हो गया। और फिर ऐसा ही रखेंगे क्योंकि हमें 10वां पद ही ज्ञात करना है। अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो 10 लिखेंगे, 11वां पद ज्ञात करना होगा तो 11 लिखेंगे, 50वां पद ज्ञात करना होगा तो 50 ही लिखेंगे। ठीक है, ये 50 लिखेंगे, ये 10वां पद है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 1 गया माइनस तो 9 हो जाएगा, कोष्टक में तो कोष्टक इंटू 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, 2 प्लस के, अब इसमें गुणा हो जाएगा, 9 पचे 45, तो 10वां पद जो होगा हमारा 45 और 2 47 हो जाएगा। अभी भी इसका आंसर पूरी तरह से आया नहीं हुआ है, आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः इस एपी का कौन सा पद, 10वां पद कितना है, 47 निकल के आया ना, 47 है। इस तरह से आपको हल करना है। तो पूरी अच्छी तरह तरीकों से यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। तो जाइए और प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी तरह से जो एपी होता है वो उससे समझ सके।